मैक्सिमम रीडिंग कितनी गई 2.570 पहली सेटिंग में, तो 4 साइड। तो यहाँ पे जब डंपी लेवल था तो ये मैक्सिमम रीडिंग गई 2.570 जो कि 4 साइड बन गई डी पॉइंट के ऊपर। क्लियर है? अब जिस पॉइंट पे, अब इसके बाद हमने डंपी लेवल उठा के यहाँ से यहाँ पर ले आए। जब हम यहाँ पर ले आए तो जिस पॉइंट पे डी पॉइंट पे पहले हमने 4 साइड पढ़ी थी लास्ट रीडिंग, उसी पॉइंट पे हम पहली रीडिंग पढ़ते हैं नई सेटिंग पे, जो कहलाएगी बैक साइड। कितनी बैक साइड है? ये अगली रीडिंग 0.230। उसके बाद अब इस सेटिंग में अगली इंटर 0.910, अगली इंटर 0.910, इसी सेटिंग में अगली फिर इंटर 1.935, 1 पॉइंट एफ पॉइंट पे 935, और इस पे अब मैक्सिमम रीडिंग गई जी पॉइंट तक, कितनी गई? 4 साइड बन जाएगी 2.870। उसके बाद दोबारा अपना ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, उसके बाद 1.935 के बाद 2.870, उसके बाद रीडिंग फिर गिर गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट जौन सा है ये, इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठा के हम इधर ले आएंगे। तो इस जब नई सेटिंग में आ गए तो पहली रीडिंग बैक साइड बनती है, उसी पॉइंट पे बनती है जिस पॉइंट पे हमने लास्ट सेटिंग में 4 साइड पढ़ी होती है। जी पॉइंट पे 4 साइड पढ़ी थी, कितनी थी? 2.870। तो इसी पे हमने बैक साइड पढ़ लेनी। कितनी बैक साइड पढ़ेंगे? अगली रीडिंग 0.560, ये बैक साइड होगी। फिर उसके बाद अगली इंटरमीडिएट, और लास्ट रीडिंग हमेशा 4 होती है। तो इस सेटिंग में एच पॉइंट पे इंटरमीडिएट 1.870 और लास्ट हमेशा 4 होती है, वो बन गई 2.720। अब ये देखो अब इससे हमें पता लग गया कि ये जो रीडिंग्स है वो 3 मीटर के स्टाफ से ली गई हैं, क्योंकि 3 मीटर से ऊपर कोई रीडिंग है ही नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज पता लगी, कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड, ये बन गई ढलान, मतलब कि ये कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड है। क्लियर? और एक चीज उसने और बोली थी कि रीडिंग जौन सी है 20-20 मीटर की दूरी पे ली गई है। मतलब ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, ट्रू हॉरिजॉन्टल, वो है 20 मीटर। बी से सी तक का भी 20 मीटर, सी से डी भी 20 मीटर, डी से ई भी 20 मीटर, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से आई, सारे पॉइंटों के बीच में ट्रू हॉरिजॉन्टली जो सर्वेइंग में होता है 20-20 मीटर की दूरी पे ये रीडिंग्स स्टाफ रख रख के ली गई हैं। समझ गए? समझ गए? समझ गए? क्लियर है ये? क्लियर है कि नहीं? सर इसमें सर अलग से ये चेनेज का बनाना पड़ेगा सर हमें? वो बताऊंगा पहले, अभी जो आपको समझाया वो क्लियर है? हाँ जी सर। बाकी बच्चों को क्लियर है? यस। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, अब देखो इसी को मैंने ये सारा यही लिखा था, देखो दिस इज नॉट सिंपल लेवलिंग, दिस इज नॉट फ्लाई लेवलिंग, दिस मे बी डिफरेंशियल लेवलिंग या कंटिन्यूअस लेवलिंग या कंपाउंड लेवलिंग। वी विल सी द शिफ्टिंग एज फॉलोज, ऐसे दिखेंगे। एज मैक्सिमम रीडिंग जो सी है वो 3 मीटर से ली गई है। पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड होती है 0.6, और लास्ट रीडिंग हमेशा 4 साइड होती है 2.720, और उसके बाद इंटरमीडिएट साइड वाली 2 आ गई 1.235, 1.860। उसके बाद फिर 4 साइड बन गई, फिर बैक साइड बन गई, फिर इंटरमीडिएट की 2 आ गई, फिर 4 साइड बन गई, फिर बैक साइड बन गई, और फिर इंटरमीडिएट। ये चीज वही लिखी है, पहले मैंने ऐसे लाइन की फॉर्म में लिख दी है। उसके बाद मैंने ये डायग्राम बनाया था। डायग्राम बनाने को जरूरी नहीं होते, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। अगर बिना डायग्राम के कर सकते हो नंबर पूरे मिल जाएंगे। बाकी ज्यादातर एग्जामिनर जो से डायग्राम के कोई नंबर नहीं रखते, डायग्राम के नंबर होते भी नहीं वैसे देखा जाए तो, पर डिपेंड करता है ये चेकर पे, वो उसकी क्या सोच है। क्लियर है? उसके बाद ये चीज बन गई। अब हमारा ये डायग्राम तक हो गया। अब हमारा जो मेन काम क्या है, मेन काम जो है हमारा वो है कि हमने ये सारे पॉइंटों के आरएल कैलकुलेट करने हैं। बड़ा सिंपल काम है, क्योंकि आपको इतने क्वेश्चन करा दिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ये सारे पॉइंटों के आरएल निकालो। आरएल कैसे निकालोगे? जो मर्जी मेथड लगा दो, मैंने ये भी एच आई मेथड से किया है। जो मैं अगला लेक्चर लगाऊंगा उसके अंदर मैं आपको 2 क्वेश्चन राइज एंड फॉल के दोबारा करा दूंगा। बस इतने ही है, ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं है आपके। तो ये दोबारा हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से देखेंगे। देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, एक मैंने कॉलम ज्यादा डाल दिया चेनेज का। देखो अगर आप चेनेज का कॉलम नहीं भी डालना चाहते कोई चक्कर नहीं है, कोई नंबर नहीं कटने लगे। मैंने इसलिए डाला क्योंकि देखो चेनेज मेरे स्टाफ स्टेशन आ गया, बैक साइड आ गई, इंटरमीडिएट, 4 साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आरएल, रिमार्क्स। सबसे पहले स्टाफ स्टेशन ए पॉइंट। ए पॉइंट पे हमारा 0 डिस्टेंस है। ए के बी में कितना डिस्टेंस है? 20 मीटर का डिस्टेंस है, तो मैंने यहाँ 20 लिख दिया। अब बी से सी तक, मतलब कि क्यूमुलेटिव जाए तो ए से सी तक कितना हो गया? 40 मीटर हो गया, है ना? सी के सामने 40 मीटर हो गया। फिर उसके बाद डी तक कितना हो गया? 20-20 मीटर जोड़ते जाओ। डी तक हो गया 60 मीटर। उसके बाद ई तक कितना हो गया? 80 मीटर। उसके बाद एफ तक कितना हो गया? 100 मीटर। उसके बाद जी तक कितना हो गया? 120 मीटर। उसके बाद एच तक कितना हो गया? 140 मीटर। उसके बाद आई तक कितना हो गया? 160 मीटर। मतलब ए से लेके आई तक कितना डिस्टेंस है टोटल? ट्रू हॉरिजॉन्टल 160 मीटर। इसलिए मैंने ये बनाई चेनेज। चेनेज मतलब लीनियर डिस्टेंस।
क्लियर है? ए के सामने 0 लिखा, बी के सामने 20, सी के सामने 40, क्योंकि 20-20 मीटर के इंटरवल पे रीडिंग पड़ी गई है ना, इसलिए हमने ये बना लिया एक कॉलम और। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। उसके बाद ये स्टार स्टेशन वैसे हाँ जी ही सर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई वो सारा लिख देने। उसके आगे आपने जिसके आगे जो रीडिंग है वो भर देनी है। ए में क्या है, बैक साइड है, कितनी है 0.6, मैंने भर दी 0.6, इंटर कोई नहीं, 4 कोई नहीं। बी में क्या है, इंटरमीडिएट है, कितनी है 1.235, तो 1.235, यहाँ बैक कोई नहीं, 4 कोई नहीं। उसके बाद सी में इंटरमीडिएट 1.86, 1.86 बैक कोई नहीं, 4 कोई नहीं। उसके बाद डी में 4 साइड है देखो, और बैक भी है, तो डी में 4 कितनी है 2.57, 2.57 बैक कितनी है 0.23। स्टूडेंट देखो 15 पार्टिसिपेंट्स हैं, टाइम खत्म होने वाला है, सारे ज्वाइन कर लेना, हाजिरी नहीं हुई, 15 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, 15 पार्टिसिपेंट्स हैं। उसके बाद डी के बाद ई पॉइंट में क्या है, इंटरमीडिएट है 0.91। उसके बाद एफ में इंटर 1